Hello everyone, I am Raghav and watching Let's Study. So in today's video, we are going to start the chapter quadrilaterals of our maths book. So let us start. In today's video, we will do a short introduction to the chapter quadrilaterals. Quadrilaterals. The word quadrilateral is derived from two words, quad and laterals. Quad means four and lateral means sides. So the word combined to form four side, a figure of four side. तो मैंने कहा फिगर ऑफ फोर साइड, तो फिगर ऑफ फोर साइड तो ये भी हो गया एक, पर ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। सो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज ऑब्टेन्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये अब मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाई है ये फोर लाइन सेगमेंट से बनी है, सिंपल है और क्लोज्ड है बिल्कुल, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसका हमें शेप से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी शेप का हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, ये एनी शेप। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी नाम से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा हुआ है, ए बी सी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होती हैं। आप जो ये पॉइंट देख रहे हो ए बी सी डी, उन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं। फोर साइड्स होती हैं, आपको पता है सिंपली, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। उसके बाद चार एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इस तरीके से। और दो डायगोनल्स होते हैं। अब हम देखते हैं डायगोनल्स क्या होता है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज नोन एज अ डायगोनल। अब यहाँ पे क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब कि ए बी ये दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, बी सी कंसेक्यूटिव है, सी डी कंसेक्यूटिव है, डी ए कंसेक्यूटिव है। सो नॉन कंसेक्यूटिव हमारी हैं ए और सी, डी और बी। तो वो लाइन सेगमेंट जो ए सी को या फिर बी डी को जोड़ेगी उसको हम कहते हैं डायगोनल। यहाँ पर हमें पता है साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। और हम साइड्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एंगल्स का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी हो गया। एंगल ए बी सी, इसमें हमारा कौन सा एंगल आ गया, एंगल बी आ गया। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, इसमें कौन सा एंगल हम आ गया, इसमें हमारा सी एंगल आ गया। इस तरीके से हम अपने चार एंगल खोल सकते हैं। वर्टिसेस मैंने आपको बताया ए बी सी डी, और डायगोनल हमारे ए सी एंड बी डी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वाड्रिलेटरल में हमारी अपोजिट साइड्स भी होती हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स। और हमारे क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड्स के। तो कैसे कैसे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ले लिया है एक, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो उसमें हमारी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, ए बी और सी डी, ये हमारी अपोजिट साइड एक पेयर। और दूसरा पेयर हमारा होगा ये वाला, ए सी और बी डी। तो ये हमारी क्या हो गई, अपोजिट साइड्स। अब आते हैं अपोजिट एंगल्स। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमने नेमिंग करी है ए बी सी एंड डी से। ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, एंगल बी और एंगल डी। अब हमें पता है अपोजिट एंगल्स, जो किसी एंगल के बिल्कुल अपोजिट हो। एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो एक पेयर हो गया हमारा एंगल ए एंड एंगल सी। अब दूसरा पेयर एंगल बी और एंगल डी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है।
इस तरीके से हमारे दो पेयर अपोजिट एंगल के भी हो गए। उसके बाद आती हैं हमारी एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब पड़ोसी साइड्स हम बोल सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनके चार पेयर होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में। कैसे कैसे? एक अपोजिट, एक पेयर हो गया ए बी और बी सी का, दूसरा पेयर हो गया बी सी और सी डी का। अब अलग तीसरा पेयर हो गया सी डी और डी ए का, और हमारा फोर्थ पेयर हो गया डी ए और ए बी का। यहां पर आप देख सकते हो 4 पेयर्स ए बी सी सी डी डी ए बी सी, इस तरीके से। अब आते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कि यहां पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब एडजेसेंट एंगल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो पहले मैं यहां पर अपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूं, ए बी सी डी। एडजेसेंट एंगल्स, जो ये वर्टिसेस हैं डी और सी, इनके ऊपर जो एंगल आएगा वो हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। मतलब कि जो साइड साइड में एंगल होंगे, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए। अब डी और सी हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल डी एंड एंगल सी। उसके बाद अगर हम यहां से देखें ये दोनों, तो हमारे एंगल सी और एंगल बी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां से देखें, एंगल बी और एंगल ए हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, और यहां से एंगल ए और एंगल डी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के भी 4 पेयर होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटर हमारे कितने टाइप के होते हैं? मेनली हमारे जो क्वाड्रिलेटर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, एक होते हैं हमारे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। और जो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल वगैरह होते हैं हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट होते हैं। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं इफ द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। अब यार कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी एंड डी, तो इसका अगर हर एक एंगल 180 से लेस है तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एनी एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब आता है हमारे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में उस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होगा। अगर 180 से ज्यादा है तो सिंपली वो हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने यहाँ पे देखा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और मैं आपको बताया था कि जो ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम वगैरह होते हैं ये हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड अनदर पेयर इज नॉन पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जैसे ये, इसका एक पेयर तो पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? ट्रेपेजियम। और अगर नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अब किसी ट्रेपेजियम की, अब जैसे ये तो हमारी पैरेलल है ही है, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं अगर ये हमारी इक्वल हो जाएं तो ये हमारा कौन सा ट्रेपेजियम कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अब आते हैं हम काइट पे। काइट आप सबने देखी होगी, इस तरीके का फिगर होता है काइट का। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में
दो एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल हैं तो वो हमारी काइट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे काइट ड्रॉ कर ली, ए बी सी एंड डी। उसके बाद जो उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, डी ए और ए बी, ये दो इक्वल हो गई। और दूसरा पेयर क्या होगा, डी सी सी बी, ये दो इक्वल हो गए। तो ऐसे क्वाड्रेटर को हम काइट कहते हैं। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं 90 के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पे। वो कभी बाइसेक्ट नहीं करते, आपको ध्यान रखना, बाइसेक्ट कभी नहीं करते, वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड साइड पे, वो है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ही साइड टाइप्स होते हैं रोम्बस और रेक्टेंगल। और रोम्बस और रेक्टेंगल को अगर हम कुछ अलग डेफिनेशन में पढ़े तो हमारे पास आता है स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहेंगे? अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर जो भी इसमें अपोजिट साइड्स के पेयर हैं वो अगर पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा ये क्या है, पैरेललोग्राम। जैसे कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसकी दो अपोजिट साइड्स होंगी, पेयर होंगे ए बी डी सी, डी ए सी बी। अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं और डी ए और सी बी पैरेलल हैं तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। अब पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल, मतलब कि हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब कहेंगे? हम जब कहेंगे जब उसका हर एक एंगल 90 का मेजर करे। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 का होता है। और इसमें आप देख सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी और डी ए पैरेलल टू सी बी। अब हम आते हैं रोम्बस पे। अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रोम्बस। आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रोम्बस। पैरेललोग्राम को रोम्बस कब कहेंगे? जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स इक्वल, तब वो हमारा रोम्बस कहलाएगा। अभी हम आगे देखते हैं, हमारे पास है अब स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। इसको हम दो टर्म्स में पढ़ेंगे, रोम्बस की टर्म में और रेक्टेंगल की टर्म में। अब हम एक रोम्बस को स्क्वायर कब कह सकते हैं? पहली बात हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हम एक रोम्बस को स्क्वायर जब कहेंगे जब उस रोम्बस की सारे के सारे एंगल हमारे 90 के बन जाएं, मतलब 90 के हो जाएं, तो हमारा क्या है, एक रोम्बस हो जाएगा। और अगर हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कब कहेंगे? तब इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, बिकॉज रेक्टेंगल की तो ऑब्वियस है 90 के एंगल्स होते ही होते हैं, पर उसकी ये साइड्स ऐसे ऐसे इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से इक्वल होती हैं। अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। तो आज हमने इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेललोग्राम और सारे जो हमने टाइप्स पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये नोट चाहिए जिनका मैंने यूज़ किया है इन वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर माय मेंटर सर, जिन्होंने मुझे ये नोट्स बना कर दिए। थैंक यू ऑल।